बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड, आपको अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। करना रेडी दोबारा रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखें, आज 27वें रोजे की सहरी की वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। देखें, 27वीं रात बबरकत रात है। सारी रात आप भी इबादत कीजिए, हमने भी इबादत की है। तो देखें फ्रेंड, अपने लिए भी जरूर दुआएं कीजिए और हमारे लिए भी दुआएं कीजिए। वैसे तो ये सारी जो आखिरी रमजान का जो आखिरी अशरा था, इसमें 7 रातें ढूंढी जाती हैं, पर सब इन 10 रोजों में सबसे जो बाबरकत ताक रात होती है वो 27वीं रात को कहा जाता है। तो 27वीं रात को आप भी इबादत कीजिए, हम भी इबादत कर रहे हैं। तो देखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए, किसी को कुछ देना हो तो फ्रेंड सबसे बड़ा गिफ्ट दुआ है। दुआ ही दीजिए एक दूसरे को। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए और हम भी आपके हाथ में दुआ करेंगे। तो देखें, आज 27वें रोजे की सहरी में हम बना रहे हैं सवैयां। उसके अलावा चने भी सफेद चने चढ़ाए हैं। सफेद चनों का कौरमा तैयार करेंगे अच्छा सा, फिर नान के साथ सर्व करेंगे। और उसके अलावा देखिए, आज सवैयां बना रहे हैं। सवैयों की रेसिपी, वैसे भी रमजान आ रहा है तो उसके लिए भी मैंने कहा आपसे शेयर करूं। रमजान में ईद पे तो हर घर में सवैयां खाई जाती हैं। मीठी ईद पे सवैयां और चने की चाट भी बनती है, पर आज चाट नहीं बना रहे हैं, आज बना रहे हैं कौरमा सहरी के लिए। और उसके अलावा सवैयां बना रहे हैं। देखिए, नेशनल की सवैयां ली है। नेशनल की सवैयां सबसे अच्छी होती हैं। हमने बहुत सी यूज की है सवैयां, पर हमें तो नेशनल की अच्छी लगती है। सवैयों का पैकेट ले लिया। उसके अलावा दूध है, दही तो कौरमे के लिए है। तो देखिए, सवैयों में और उसके अलावा बटर भी है। बटर में सवैयां बनाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले देखिए, पैन चूल्हे पर रख लिया। पैन की फ्लेम खोलने से बिल्कुल मीडियम साइज फ्लेम खोलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सवैयां बनाने के लिए सबसे पहले घी ले लेते हैं। सवैयां हमेशा घी में तैयार की जाती है, तेल में तैयार नहीं की जाती। और इसके अलावा बटर डालेंगे। देखिए, ये नूरपुर का मक्खन है जो थोड़ा साल्टी होता है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और घी में हमेशा मीठा तो आप जानते हैं घी में तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले एक टेबल स्पून जितना घी डाल लेंगे, ताकि डायरेक्ट अगर बटर डालेंगे तो बटर जल जाता है। देखिए, पहले 1 टेबल स्पून जितना घी डाल लेंगे। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अच्छी सी अगर अच्छा घी डालें तो सवैयां अच्छी तैयार होती है। तकरीबन हम 2 टेबल स्पून घी का यूज कर रहे हैं। इस तरह से आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। हमें घी और बटर का कॉम्बिनेशन पसंद है सवैयों में। देखिए, बटर डाल देते हैं। बटर घी या ऑयल के साथ डालें तो बटर जलता नहीं है। अगर बटर को डायरेक्ट डालेंगे तो वो जल जाता है, काला हो जाता है। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होता है तो डाल देंगे इसमें सवैयां। सवैयों को बहुत ज्यादा चूरा पूरा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी तोड़ेंगे और फिर पैकेट खोल के डाल देते हैं। इस तरह से पूरा पैकेट डालेंगे। और 2 किलो दूध है, 2 किलो दूध में 1 पैकेट सवैयां डाल रहे हैं। दिखाओ क्लोज भी लो। और इन सवैयों को अच्छी तरह थोड़ी देर रोस्ट करेंगे लो फ्लेम तक। फ्लेम लो कर देंगे और इनको रोस्ट करेंगे।
सब्जियों को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से एक खुशबू आने लग जाएगी अच्छी सी। तो फ्रेंड्स हमारे घर में तो ईद पर इसी तरह से, मीठी ईद पर इसी तरह से सवैयां तैयार होती हैं। ईद के फर्स्ट डे भी सवैयां ही पकती हैं, और उसके अलावा चने वाली जो होती है सफेद चने की चाट होती है, और उसके अलावा मिठाई वगैरह होती है। या फिर अगर सवैयां ना हो तो फिर फेनिया और दूध होता है, फेनिया और दूध भी गर्म करके मिक्स करके खा लिया जाता है, सर्व किया जाता है। सवैयों को हम भूनते जा रहे हैं और दूध को भी हम निकाल लेते हैं। तकरीबन 2 किलो दूध है। इस तरह से खुला रहने दे, हवा आ रही है। देखिए सवैयां भूनते जा रही है, सवैयों में से भीनी भीनी खुशबू आ रही है घी की और बटर की, खूबसूरत सी। इलायची भी डालूंगा, इलायची डालूंगा अभी डालता हूँ। तो देखिए सिस्टर ने कहा इलायची डालनी, इतना याद कराया, इलायची भी डाल देते। मीठा हो और इलायची का हो। हाँ, सब्ज इलायची खुशबू देती है, और वैसे भी ये मीठे के टेस्ट को बढ़ा देती है, एनहेंस कर देती है खुशबू को। ठीक है, वैसे तो इलायची बहुत एक्सपेंसिव है, चलिए 2 डाल लेते हैं। इलायची को खोल के डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इलायची को इसी तरह खोल के डालें किसी वजनदार चीज से। कुछ लोग दांतों से भी खोल के डालते हैं, और करना करें। देखिए सवैयां भून चुकी है, अच्छी सी खुशबू भीनी भीनी आ रही है। अब इसमें डाल देते हैं, सबसे पहले पानी डालेंगे। डायरेक्ट कभी भी दूध नहीं डाला जाता, अगर डायरेक्ट दूध डालेंगे तो सवैयां और सख्त हो जाएंगी, इसलिए पहले पानी डाल के थोड़ी देर सवैयों को पकाएंगे, फिर उसके बाद दूध डालेंगे। ओरिजिनल तरीका शीरकुरमा बनाने का यही है। दिखाओ, इस तरह से पानी डाल लिया। अब फ्लेम तेज खोल देते हैं और सवैयों को पकने देंगे थोड़ी देर। सवैयां सॉफ्ट होंगी तो फिर दूध डालेंगे। देखिए इस तरह से साइडों पे जो सवैयां हैं वो सारी मिक्स कर लेंगे। देखिए और इसको कवर अप कर देते हैं, थोड़ी सवैयां सॉफ्ट हो जाएगी फिर दूध डालते। तो देखिए फ्रेंड्स, सवैयों को ढके हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। देखिए सवैयां अच्छे से इस तरह से पहले सॉफ्ट हो जाती है, फिर कौरमे में इसमें हम दूध कौरमा कह रहे हो, शीरकुरमा इस तरह से तैयार होता है। फिर इसमें दूध डाला जाता है। क्लोज व्यू लो ना। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी मैं आपको इस तरह से भी सवैयां सिखाऊंगा, बस इसमें चीनी डालें
और मज़ेदार सी सेवइयाँ, वो भी बहुत मज़े की होती हैं बगैर दूध के। पर हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, सब दूध वाली सेवइयाँ पसंद करते हैं। तो देखिए दूध डाल लेते, दिखाओ बिस्मिल्लाह खाने के लिए। अब परफेक्ट टाइम है कि इसमें दूध डाल दें, दिखाओ देखिए। अब इसके फ्लेम को तेज खोल देंगे और जब तक उबाल आएगा तब तक इसको हिलाते जाएंगे। उबाल आने के बाद फिर हल्की आंच से इसको छोड़ेंगे दूध को और सब्जियों को। देखिए कितनी अच्छी सब्जियां तैयार हो रही है। वो भी दूध डाल देते, दूध से चौंकना और इस तरह से थोड़ा सा पानी भी डालेंगे साथ, ताकि हमारी जब दूध पकेगा तो दूध सूखेगा भी। बहुत सूखी सेवइयां नहीं हमें चाहिए, थोड़ी लिक्विडी हो, इसलिए पानी भी डाला है। तो अब दिखाओ बटर कितना खूबसूरत ऊपर आया है। ये बटर बहुत टेस्टी होगा, यही टेस्ट देगा। और चीनी फ्रेंड्स एंड में डालेंगे ताकि चीनी का हमें सही से अंदाजा रहे कि खुरमा बहुत मीठा ना हो जाए। देखिए अब ये पकेगा अच्छी तरह, इसको उबाल आएगा, उसके बाद इसको लो फ्लेम पर रखेंगे। देखिए जब उबाली आ गई है, अब इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 2 उबाल आ चुकी हैं हमारी सेवइयों को। अब इसको यूं पकने देंगे, ये फिर कुछ गाढ़ी हो जाएगी। बहुत लो हुई है, मीडियम फ्लेम है अच्छा खासा। तो देखिए कौरमे के लिए, चने के कौरमे की तैयारी शुरू कर देते हैं। बस चना रखा हुआ अभी तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट हो गए हैं। मेरी फेवरेट पूरी खाऊंगी। तो देखिए कौरमे के लिए एक प्याज लिया है, टमाटर लिया है, एक टुकड़ा अदरक का लिया है, एक लहसुन की वो लिए और 3-4 हरी मिर्चें लिए। देखिए फ्रेंड्स आज तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बारिश हो रही है, गरज चमक भी हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। आज बहुत अच्छा इस्लामाबाद का वेदर है। आप भी बताएं आपके सिटी में कैसा वेदर है। इस्लामाबाद का मौसम आज बहुत अच्छा है। रोजा भी बहुत अच्छा गुजरा है, रोजा तो बहुत अच्छा गुजरा है, बारिश हुई है ना। दोपहर में थोड़ी सी वो प्यास लग रही थी, लेकिन जब रात शाम हुई ना 6 बजे 5 से, तब सही अच्छा मौसम हो गया। अच्छी वो एयर चले, वो बारिश हुई, खुल गया मौसम। पता है आप बताएं आपको शीर खुरमा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, और वो कस्टर्ड भी बहुत पसंद है। ये कोरमा, चना कोरमा, हाँ ये भी पसंद है। कस्टर्ड भी पसंद है आपको? जी जी, जेली वाला कस्टर्ड, ऊपर जेली हो।
और इसका पूरा बताएं, कंप्लीट हो गई है कि रह गई है? कंप्लीट हो गई है, बस व्यूअर्स भाईजान को ना ये चूड़ियाँ और ये मेहंदी दिखानी है, ठीक है। तो लॉकडाउन हो गया, आप क्या करोगे? जाऊंगी, ले आऊंगी। लॉकडाउन में जाओगी? हाँ, चांद रात को चली जाऊंगी, क्या बताओ, खुला हुआ। हो सकता है कुछ ना कुछ खुल जाए ना। नहीं तो यूट्यूब में ये जो व्यूवर्स हैं हमारे, इन्हें पता है मेरे पास ज्वेलरी कितनी ज्यादा है, रिंग्स है, तो फ्रेंड बहुत ज्यादा है। मेरी सिस्टर ने अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी शेयर की है, वो वीडियो भी जरूर जाके चेकआउट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और उसके अलावा इसके कपड़ों की भी और सैंडल्स की भी वीडियोज हैं, वो भी आप जरूर देखें। इसने अपनी सैंडल्स कलेक्शन भी शेयर की है और उसके अलावा ज्वेलरी की भी 3 वीडियो दी हुई है, 3 वीडियो। तो देखिए प्याज सीरी है और लहसुन भी सीरी है। अब प्याज को फोड़ने के लिए इस तरह से काटेंगे, देखिए इस तरह से। और लहसुन को भी बारीक कर लेते। क्या हुआ? कुछ नहीं। और देखिए फ्रेंड्स साथ में सब्जियों को भी मिला लेते हैं। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी होगी और ऊपर बटर कितना खूबसूरत आया है। ये येलो येलो सारा बटर है, देखिए कितनी अच्छी तैयार हो रही है। वो बहुत टूटी हुई सवैयाँ हो तो फ्रेंड वो भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए ये किस तरह से नूडल्स टाइप की है। चीनी डालने का टाइम आया? चीनी डालेंगे सब्जी का, तो गाड़ी हमने सब्जी की। तो देखिए फ्रेंड्स अब परफेक्ट टाइम है। सिस्टर ने सही कहा था चीनी डाल लेते ताकि चीनी भी साथ से पक जाए। देखिए चीनी दरमियानी रखेंगे क्योंकि वाली साहब हमारे थोड़ी खाते हैं, तो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे अगर हमें तेज चाहिए होगी तो। और देखिए फ्रेंड अब चीनी डालने के साथ आप कह रहे हो कि नमक का क्या काम? तो देखिए चुटकी भर नमक डाला मीठे में जरूर जाता है, इससे मीठा फूल जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो देखिए अब चीनी और नमक को मिक्स कर देते हैं। इस तरह से आप ईद पर सब्जियां बनाए तो आपके गेस्ट आपसे रेसिपी इंशाल्लाह जरूर पूछेंगे। एक तो बटर की वजह से एक टेस्ट डेवलप होगा, एक नमक की वजह से एक सुपर टेस्ट डेवलप होगा। देखिए बना के फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए फिर बंदा खाए मजे में। तो यह तैयार करके रख दें, जब गेस्ट आए तो सर्व कर लें। कैसी अच्छी से दी है फ्रेंड, मेरी सिस्टर भी इसी तरह ही करती है ना, तो उसको जो बता रही है। इसी तरह कस्टर्ड भी ना, इसी तरह कस्टर्ड भी तैयार कर लेते। कस्टर्ड तो ठंडा ही साथ होता है। तो इसके अलावा मेरी सिस्टर जो है इसका चने की बॉइल करती है, लादा से रख लेती है। जब कोई गेस्ट आया तो दही मिक्स करती है, पहले से दही मसाले चनों में मिक्स नहीं करती। खीर भी बंदा फ्रिज में रख दे बना के ना, जब वो गाढ़ी हो जाए अच्छी हो जाए ना ठंडी, फिर बंदा खाए मजे की। तो फ्रेंड देखिए ज्यादातर लोग लजीजा खीर बनाते हैं, हम तो लजीजा खीर की शादी करते हैं। हम लोग सादी खीर चावल वाली जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम साथ में सादी खीर बना लेते हैं, सवैयाँ बना लेते हैं, और अगर सवैयों का दिल ना करे 3 दिन ही जो होती है तो फिर सेवियाँ भी खा लेते हैं। मिठाई भी होती है ना मीठे में हमारे पास। मिठाई तो होती है।
देखिए चने कोरने की सारी तैयारी हमने कंप्लीट कर ली है। बस मिर्चें काटेंगे और अदरक को पीस कर रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताया करें आपने मेथी से क्या क्या तैयारी की है, कपड़ों की शॉपिंग। इसके अलावा ईद पर आप मेथी पर क्या खाना पसंद करते हैं, यानी कि सुबह मीठा मुंह किस चीज से करना चाहते हैं, और फिर दिन में खाने में डिनर में आप क्या कुछ बनाते हैं, दिन में लंच में और डिनर में क्या बनाते हैं। और मिर्चें भी काट कर ली है और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा भी तैयार कर लेंगे, ताकि जैसे ही चने उतरे तो कौरमा भी तैयार कर लें। और सब्जियां भी बहुत सब्जियां भी तैयार होंगी। देखिए सब्जियां गाढ़ी गाढ़ी होती जा रही है। आप थोड़ा सा प्लेन तेज खोल देंगे ताकि अच्छी सी जल्दी सी गाढ़ी हो जाए। और वैसे तो जो पतली सब्जियां होती हैं वो खाने का ज्यादा मजा आता है, लिक्विड भी होती हैं। अगर इसको खुश कर दे तो फिर भी नहीं खाई जाती। देखिए कुकर को ऑफ करते हैं और कुकर को भी चेक करते हैं कि कुकर का क्या बना, चनों का क्या बना। उबाली है। ये लो कुकर का। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जियां तैयार होती हैं, इतनी हमें चाहिए। इसका फ्लेम कर देते हो ऑफ। सब्जियां सर्व करता हूँ आपको और दिखाता हूँ। और साथ में देखिए चने भी बॉयल हो गए, कुकर का सारा सीटी निकल गई है, हवा निकल गई है। नीचे डाल लो ना। छोड़ते क्या पता दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। और देखिए चने चेक कर लेते हैं इस तरह से। और सब्जियों को डालने के लिए भी चम्मच ले लेते हैं। चने चेक कर लेके दिखाओ, चने स्पैक चने। इनको चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। मुझे लग रहे गल गए हैं। इतने ही होने चाहिए सालन के लिए। क्यों थोड़ी कसर है। बताओ परफेक्ट। एक खराब हो जाएगा ना, साइड चेंज करते हैं। बहुत ज्यादा कच्चे से सफेद और हो जाते हैं ना ठंडे होने के बाद, धोखा दे जाता है। बाजाहिर तो ये गर्म है ना, तो बता रहे हैं हम गल गए। तो देखिए फ्रेंड चनों को थोड़ी देर और रखेंगे, थोड़े चने
साइड चेंज करके दोबारा चढ़ाएंगे क्योंकि चनों में थोड़ी सी कसर है। ठीक है, चढ़ा लो आप, चढ़ा लो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, चने थोड़ी देर के लिए और चढ़ा दिए। इसके ऊपर रख देंगे विसल्स इस तरह से, और शुरू में थोड़ा फ्लेम हाई रखेंगे, फिर लो कर देंगे। और देखिए सवैयां सर्व करते हैं। सवैयां हमेशा बोल में सर्व की जाती हैं इस तरह से। देखिए सवैयां सर्व कर लेते हैं। दिखाओ क्लोज व्यू लो किस तरह से बटर आया हुआ है और मलाई। देखिए सवैयां इसी तरह से तैयार की जाती है। बहुत गाढ़ी सवैयां नहीं होती, वो फिर अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सवैयां पतली होती हैं। देखिए इस तरह से बिस्मिल्लाह पानी और मिक्स करके फ्रेंड डाला करें। ऊपर से सवैयां डाल लेंगे तो सारा दूध आ जाएगा, जबकि सवैयों के साथ दूध के साथ सवैयां आना भी जरूरी है। देखिए कितनी अच्छी तैयार हो गई। मेरा कुकर भी चल रहा है। कुकर भी चल पड़ा। देखिए कितनी अच्छी सवैयां तैयार हुई है माशाल्लाह से। आए आप भी खा लें। तो ईद पे इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड, चने चढ़ाए हुए हैं, थोड़े से चने और डन हो रहे हैं। तब तक कौरमे की तैयारी कर लेते हैं चनों के लिए। पैन रख लिए चूल्हे पर, जो चने बनाएंगे घी में चने बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए बिस्मिल्लाह जल्दी से चने बना लेते हैं। जब तक कौरमा तैयार होगा तब तक चने भी डाल हो जाएंगे, ताकि अच्छा सा मसाला भी हमारा तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, घी में चीजें बना रहा हूँ। घी में चीजें बहुत टेस्टी तैयार होती है। देखिए घी डाल दिए, अब डाल देंगे साथ में प्याज। और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और थोड़ा सा कलर दे देंगे। थोड़ा सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, ताकि हमें प्याज का टेस्ट भी मिले। बीच साइड से अदरक के टुकड़े को पीस लेते हैं। अदरक के टुकड़े से पहले वो गरम मसाला पीस लेते हैं। जी तो देखिए फ्रेंड, कौरमा है तो कौरमे में डलते हैं लौंग। इस तरह से तकरीबन कितने लौंग लेते हैं? 4 7 8 10 जितने आप चाहें उतने ले लें। आप कितने डालोगे? मम्मा 7 कहती है। 7? कहती थी 7 लौंग कौरमे में डालती। कहती थी नहीं, कहती है 3 4 5 देखिए 6 लौंग डाल लेते हैं और 1 मोटी इलायची डाल लेंगे इस तरह से। आपने कितने डाले? 6 जी 7 पर चना के हिसाब से डालते हैं। चलिए 6 वाले जी। ठीक है। एक और डाल देते हैं, मम्मा की बात मानती है। 7 ठीक है। ठीक है।
ये प्याज साथ साथ सॉफ्ट हो रहे हैं। रमजान से भी अब जाने लगा, 3-4 रोजे रह गए। जी आपका कैसा गुजरा रमजान? माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस दफा तो बहुत मजा आया रमजान में। मौसम भी अच्छा था ना, मौसम इतना वो हीट अप नहीं था, जी नॉर्मल था, ना इतनी गर्मी और ना इतनी सर्दी। सूखा धनिया है कि सारा? नहीं, साबित होगा। तो देखिए फ्रेंड, काली मिर्च डाल लेते हैं इस तरह से, और इसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया। जुम्मे को ईद बन रही है, जुमरात जुमा। 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया डालेंगे। देखिए गरम मसाला हो गया पूरा, और करी स्टिक लेंगे। देखिए प्याज हल्की सी ब्राउन हो रही है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे तब तक। ये जो मसाला है जिसमें 7 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, सूखा धनिया है और काली मिर्च साबुत है, इसलिए थोड़ा सा। मसाला पीस लिया, मसाले को रख लेते हैं अभी प्लेट में, और साथ में अदरक पीस लेते हैं। अदरक का टुकड़ा देखिए, चने ज़्यादा ना हो गए हैं, ज़्यादा ना गल गया हो यार। देखते हैं अभी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मजा आता है। तो देखिए फ्रेंड, मन करना हाँ नहीं करते हैं, वो बहुत आटा हो जाएगा। चलो की सीटी भी खोल दी है और अदरक पीस ली है। अब डाल देंगे, देखिए प्याज को बहुत डार्क कलर नहीं देंगे, बस प्याज हमारी सॉफ्ट होगी। आप इसमें डाल देंगे लहसुन, और लहसुन को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें रेड मिर्च नहीं डलती, पता है? इसलिए ब्लैक पेपर डाल दिया। देखिए लहसुन का भी कच्चापन खत्म कर दे, थोड़ा सा लहसुन पक जाए। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस तरह से कोरमा तैयार कर रहा हूँ। मेरी वालदा साहबा का ये तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। वो प्याज को अच्छे से लाल करती है, फिर प्याज को निकाल लेती है, दादा से ना तेल से निकाल लेती है, फिर इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालती है, और प्याज को कूट लेती है, फिर उसमें दही मिक्स करके इस मसाले में डाल देती है जो अदरक और लहसुन वाला होता है, और वो इस तरह से कोरमा तैयार करती है। बहुत लाजवाब होता है। तो देखिए हम इस तरह से इंस्टेंट से ये भी तरीका अच्छा है, ये भी, और उनका तरीका जो है ट्रेडिशनल है कोरमा बनाने का, बहुत अच्छा है। देखिए थोड़ी सी प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो रही है, और देखिए बस सीटी भी हवा जो है निकल गई है। कुकर खोलेंगे, और उसके अलावा इधर हमने रखे टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, और उसके अलावा गरम मसाला पाउडर भी है, और ये गरम मसाला भी है, ये दही भी है, और ये बकरे के गोश्त का स्टॉक है। आप चाहे तो कनौर का क्यूब डाल लें, ये बकरे का यखनी है, और इसके अलावा दही तो डलेगी।
यखनी से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा डेवलप हो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपके पास ना हो तो आप कनौर का क्यूब डाल दें। दिखाओ लहसुन कितना अच्छा फ्राई हो गया और साथ में प्याज भी हमारा थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया, इसी तरह का ये हमें चाहिए। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और हरी मिर्चों को थोड़ा सा पका लिया करें, नहीं तो हरी मिर्चें गले में लगती हैं, सीधी बैठ जाती, तो इस तरह से उनकी तेजी थोड़ी सी कम हो जाती है। देखो बिल्कुल इसी तरह का क्रिस्पी प्याज चाहिए हमें। अब डाल देंगे इसमें अदरक किसी तरह से, इसको चाय निकाल के बंदा पीस ले। वो वही वालदा साहिबा का तरीका ट्रेडिशनली। डाल देते। तो फ्रेंड्स अब इसमें डालेंगे पानी ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए इस तरह से। देखिए इस तरह से पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्याज को भी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर, ये कलर कौरमे के लिए चाहिए होता है। प्याज को सॉफ्ट होने देते हैं और ये चिकन स्टॉक बकरे का स्टॉक है, मटन स्टॉक वो भी यूज करेंगे। और देखिए साथ कुकर भी खोल लेते हैं। गैस पे नहीं बन रही, गैस पे नहीं बन रही। लो प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा और पानी डाल देते और कुकर को दाब लेते इस तरह से। पानी भी सूख रहा था। देखिए चने बिल्कुल गल गए, देखिए पानी अभी है और बिल्कुल परफेक्ट चने हमें इसी तरह ही चाहिए। देखिए कितने अच्छे से गल गए। मैंने जान के पानी नहीं डाला था क्योंकि बहुत छोरबे वाले हमने नहीं बनाने। देखिए गाढ़ा गाढ़ा अच्छा शोरबा सही है, गल गया। सही है। हवा भी चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा। चलो को रखते साइड पे और वापिस आ जाते हैं इस तरफ। दही को निकाल लो। सबसे पहले टमाटर डाल देंगे इसमें, टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए फिर दही डालेंगे। अगर दही से पहले टमाटर डाल देंगे तो टमाटर कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा। देखिए अब इसे कवर अप करते हैं और टमाटर गलने तक पकाते हैं। थोड़ा सा टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए इतने में दही निकाल लेते हैं और दही को फेंट लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स कौरमे का लाजमी जुज़्व है दही। टमाटर को चाहे आप स्किप कर सकते हैं पर दही जरूर डलता है। टमाटर भी एक अच्छा टेस्ट देता है, हम डालते हैं इस तरह से। और दही को चम्मच की मदद से थोड़ा स्मूथ करेंगे।
फेंट की है। अब देखिए टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया और बिल्कुल कौरमे का जिस तरह पिसा हुआ प्याज होता है बिल्कुल उस शेप में आ गया। तो बिल्कुल एक पिसे हुए प्याज की शेप में आ गया, बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें डाल लेते हैं मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, इस तरह से थोड़ा सा। हल्दी जरूर फ्रेंड्स खानों में यूज करा करें, ये एंटीबायोटिक है, यानी कि अंदर कोई जख्म होता है तो उसको भर देती है। तो देखिए मैंने चनों में भी नमक डाला था 1 टेबल स्पून, तो नमक का थोड़ा जो है देख के डालेंगे इस तरह से। नमक डालने से चने में ये होता है ना कि चने में भी जरा जज्ब होता है, जायका चला जाता है जिसका मोटे वो इसमें टेस्ट नमक डालना चाहिए। तो चना हमारा फीका नहीं रहता, सिस्टर ने बिल्कुल फीका है, चने को टेस्ट चाहिए होता है। तो लाल मिर्च पाउडर स्किप करेंगे, चाहे तो डाल भी सकते हैं पर हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। और उसके अलावा हरी मिर्च भी डाली है हमने, दही है और गरम मसाला है। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए अच्छे से। अब डाल देंगे ये जो मसाला पीस कर रखा था, लौंग और मोटी इलायची, लौंग, उसके अलावा सूखा धनिया, उसके अलावा क्या था सिनेमन स्टिक, एक इलायची भी थी ना बड़ी, वही ना, हाँ बस यही थी ना। सूखा धनिया भी था, सूखा धनिया था ना। मैं फिर से बताता हूँ आपको, लौंग थे, मोटी इलायची थी, एक सिनेमन स्टिक थी और उसके अलावा सूखा धनिया था और काली मिर्च थी। तो देखिए ये जो बकरे की अक्की है ये डाल देंगे थोड़ी सी, ताकि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए और जो मसाला डाला है वो थोड़ा पक जाए। मसाले को पकाना बेहद जरूरी है, अगर नहीं पकाएंगे तो वो भी गले में लगता है। और चना को ज्यादा देर पानी में, उबले में पानी उसमें ना रखें ना, वो खराब हो जाए, डायरेक्ट ही डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको कवर अप करके थोड़ी देर मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। दिखाओ प्याज किस तरह से अच्छी सी, जिस तरह पिसी हुई प्याज होती है बिल्कुल इस तरह से होती है, इसी तरह की हमें चाहिए थी। और मसाला भी थोड़ा सा भून लेंगे, मसाला जो डाला और उसके अलावा हल्दी पाउडर और नमक वगैरह। हटाओ इसमें। अब डाल लेंगे फ्रेंड थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और साथ में डाल देंगे दही। दही आधी डालेंगे, बहुत ज्यादा भी दही हो जाए तो अच्छा नहीं लगता कौरमा। थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, स्वीटी साइड पे हो जाओ। देखिए पकाया भी दही डाल देंगे और थोड़ी सी ऊपर से डालने के लिए रखिएगा, ऊपर सालन में। जब कुक हो जाएगा ना फिर दम पे देंगे तो ऊपर से 1 टेबल स्पून डालेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दही डाल के देखें थोड़ी देर फ्रेंड्स, इसको कवर अप करते हैं ताकि दही हमारा अच्छे से पक जाए। फिर दही की बुनाई करेंगे, फिर चने डालेंगे और दही दम।
कितना प्यारा कलर आ गया कौरमे पे। देखिए दही भून रही है। दही को रखते हैं थोड़ी सी लो फ्लेम पे। जितनी भी लो फ्लेम पर हो बस पापा खाना मांगेंगे। जी टाइम हो गया ना। तो फ्रेंड्स देखिए साथ साथ पे बर्तन भी धोया करें जरूर। किचन काउंटर क्लियर करा दें। अगर किचन काउंटर क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको ही परेशानी होगी। बाद में भी करने और अभी भी करने। देखिए साथ साथ कर लें तो किचन की सबसे बड़ी टिप ही यही है कि किचन को साथ साथ क्लीन करें। अगर साथ साथ क्लीन नहीं करेंगे तो काफी सारा मैस क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे प्रेशर कुकर का ढक्कन है, इसको भी धो लेते हैं। अभी तो प्रेशर कुकर खाली नहीं हुआ और ढक्कन का काम खत्म, कवर का काम खत्म। तो कवर को भी धो लेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे ताकि ये जैसे उजड़ जाए। रबर बैंड को यहाँ लटका देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मसाला तैयार हो गया। इसी तरह का हमें चाहिए था। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझे देखिए हमारा अच्छे से पक चुका है। देखिए कितना अच्छा अभी से ये अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें डालेंगे चने। देखिए इस तरह से इसमें चने डाल देते। और देखिए फ्रेंड चनों की थोड़ी सी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद ये जो स्टॉक बचा है ये भी डाल देंगे बीच में, ये वाला। देखिए फ्रेंड चने का कोरमा बन के तैयार है। बस चनों को भुना था और फिर दम पे रख दिया था। देखिए कितना मजेदार कोरमा तैयार हुआ है। देखिए मजेदार सा चने का कोरमा और साथ में रोगनी नान। और देखिए चने का कोरमा सर्व कर लेते हैं। हमेशा चने का कोरमा या फिर इस तरह के आइटम जो होते हैं डोंगे यानी कि बाउल शेप बर्तन में सर्व किए जाते हैं। देखिए इस तरह से बिस्मिल्लाह दिखाओ। किलोस भी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कोरमा तैयार हो। अब दूर का शॉट भी ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स आज सहरी में, आज 27वें रोजे की सहरी है। इसमें हमने पहले बनाई सवैयां, उसके बाद बनाया चने का कोरमा मजेदार सा। दिखाओ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चने का कोरमा और साथ में देखिए रोगनी नान है।
अच्छे मजेदार मजेदार से। भाई मैं टेस्ट कैसे बताती हूँ। कर लो, मैं कर देता हूँ, क्या सोनी को भी कराऊंगा। तो फ्रेंड देखें, 27वें रोजे की सहरी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। बहुत अच्छे बने, बहुत मजा आ गया। तो दिखाओ क्लोज वीडियो। नाम देखिए कितना सॉफ्ट है और मजेदार। अभी अभी तो दूर से लाया। देखिए, आपको दूं वाला? नहीं नहीं ठीक है। देखिए कोफ्ते चने इस तरह जिस तरह मलाई होती है, इसलिए करेंगे। देखना गरम होंगे। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज। एक बनाओ। ठीक है। जी जी। मैंने धो दिया था, आप कर ले थोड़ा सा काम। ये देखें फ्रेंड्स, स्टेक्स। ये मैंने थूम छिलके दिया भाई को और थोड़ी हरी मिर्चें रख के दी हैं और ये चॉपर भी रख दिया मैंने चॉपर। और ये सोया सॉस और सिरका भी है डालने के लिए और काली मिर्च भी निकाली है। इससे हम बनाएंगे स्टेक। चले आप बोले कुछ तो बोले। क्या? हाँ स्टेक्स, बीफ स्टीक्स। वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखें आज बना रही है बीफ स्टीक्स। तो देखिए बीफ स्टीक्स बनाने के लिए हमने बीफ के इस तरह से ये स्टीक्स बनवा ली है। ये देखिए इस तरह से, इसके साथ हड्डी भी है। दिखाओ क्लोज व्यू लो, विद बोन है। तो विद बोन हो तो स्टीक्स अच्छी बनती है। तो ये देखिए ये इस तरह से कितने अच्छे ये स्टीक्स बनवा लिए। इसका पानी सारा स्टेन कर लेते हैं। देखिए आज बना रहे बीफ स्टीक्स। इसके साथ फैट भी होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर फैट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए फैट भी है थोड़ा थोड़ा, जो साफ फैट था। तो देखिए स्टीक्स बनाने के लिए हमने ले लिया सिरका, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, लहसुन और हरी मिर्च। तो देखिए सबसे पहले लहसुन को चॉप कर लेते हैं। ये हैंड चॉपर है, इसमें कर। तो देखिए फ्रेंड्स ये हैंड चॉपर है, इसमें डाल लेंगे लहसुन। इस तरह से स्टिक्स बनाना शुरू करते हैं। मजेदार सी स्टिक्स तैयार करेंगे। अभी मैरिनेट कर देंगे इसे। तकरीबन 24 आवर्स चाहिए होते हैं स्टिक्स को मैरिनेशन के। तो देखिए हैंड चॉपर से लहसुन को बारीक चॉप कर देंगे। वो ब्लेड नहीं है, ब्लेड नहीं है अंदर से।
वो आपने लगाया नहीं है इसके दरमियान। इतना आसानी से आज अभी जी देखिए लहसुन देखिए कितना अच्छा हैंड चॉपर में चॉप हो गया। लहसुन को निकाल लेते हैं। इतना ही बारीक हमें लहसुन चाहिए। देखिए कितना अच्छा चॉप हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक। इसी तरह का स्टिक्स के लिए चाहिए होता है। और देखिए दोबारा से ब्लेड लगाते हैं और ये हरी मिर्ची डालेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, मैं बता रहा था स्टिक्स को तकरीबन 24 आवर्स चाहिए होते हैं मैरिनेशन के, तभी इसमें अच्छे से जायका जाता है और अच्छे से ये तैयार होती है। ये बहुत मजेदार होती है स्टिक्स। इस तरह से हरी मिर्ची डालेंगे। और इसको दोबारा से चॉप करते हैं। देखिए हरी मिर्च भी हैंड चॉपर में अच्छे से चॉप होगी। ठीक है डाल। अब इसमें सिरका डालेंगे। और ये क्या अब इसमें डालेंगे सिरका। जी, सिस्टर बनाती रहती है ना, इसलिए उनको सारी रेसिपी। तो देखिए इसमें डाल देंगे सोया सॉस और सिरका, मेन जूस है इसका। देखिए इस तरह से टेबल स्पून ले लेंगे। सबसे पहले सिरका डाल लेते हैं, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून डालेंगे सिरका। सारे ये सोया सॉस का ही सारा कमाल होगा। अच्छी सी हमारी स्टिक्स जो है डिप होनी चाहिए सारी मैरिनेशन में। और देखिए सिंथेटिक विनीगर है, ये डाल लेते हैं। ये तकरीबन 1 स्कूप, 2 स्कूप और हाफ स्कूप ये डाल लिया। आप डाल देंगे ब्लैक पेपर, पाउडर ब्लैक पेपर इस तरह से। दिखाओ। सॉल्ट लास्ट में आप डाल देंगे सॉल्ट वैसे सोया सॉस में भी होता है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा ध्यान से और स्टेक को देख के, मिकदार को देख के डाल लें। इस तरह से हाथ से ही डाल लेते हैं, थोड़ा अंदाजा रहेगा। इस तरह से अब इस मैरिनेशन को मिक्स करेंगे।
डाल लेंगे लास्ट में ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। स्टिक्स को मैरिनेट, इसके अंदर डिप करेंगे। ये नीचे वाला बोल पकड़ो जरा। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड देखिए, ये जो बॉल है, इस तरफ एक तरफ स्टिक्स रखेंगे, एक तरफ रखेंगे ये मैरिनेशन और एक तरफ खाली बॉल। अब इसमें करेंगे डिप दिखाओ, इस तरह से अच्छे से डिप करेंगे और स्टिक्स को ऐसे तय बर तय रखते जाएंगे। वैसे जो ओरिजिनल स्टिक्स होती हैं उनमें ये हरी मिर्च नहीं डलती, पर हमें फ्लेवर चाहिए, हम तो स्पाइसेस के दीवाने। टेस्ट है अपना अपना क्रिएट किया जा सकता है किसी भी रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, रेसिपीज कोई सी भी हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल, उनमें आप अपना टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे चाइनीज कुजीन है, उसमें पाकिस्तानी टेस्ट जो है लोग अपना क्रिएट कर लेते हैं। क्लोज भी लो इसका, इस तरह से देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे स्टिक्स हैं, बहुत अच्छे तैयार कराए हुए। वालिद साहब लाए थे अच्छे वाले कसाई से, उनके वाकिफ है कसाई, तो उन्होंने उनके ये गाहक है ना मेरे वालिद साहब अच्छे, तो उनको अच्छी सी स्टिक्स तैयार करके दिए। ये देखिए कितनी प्यारी हैं। हालांकि कसाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी बारीकी से इतनी अच्छी स्टिक्स तैयार करें, बाय प्रोफेशनल तैयार की गई है। देखिए कितनी अच्छी स्टिक्स तैयार की हैं। तो इस तरह से हम इसको मैरिनेट करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो लहसुन और प्याज है ये भी हर पार्ट के साथ आ जाए, इस तरह से। लास्ट वाली स्टिक देखिए कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। इस तरह से, और ये जो मसाला है लास्ट में बचा है, इसको इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। देखिए बिल्कुल कोई भी चीज वेस्टेज नहीं करेंगे। क्यों वेस्टेज करें, इतनी महंगाई है फ्रेंड्स, और ऊपर से ये रिस्क है अल्लाह ताला का दिया हुआ, इसलिए वेस्टेज कम से कम करें। तो देखें स्टिक की मैरिनेशन डन है। इसको इस तरह से मैरिनेट करके इस तरह से एक प्लेट से कवर अप कर देंगे और इसको रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 24 आवर्स के लिए, यानी कल इस टाइम इसको बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। बाय।